दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सीटेट फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम दोस्तों ख़त्म हो चुका है और बहुत ही अच्छा पेपर रहा दोस्तों। बहुत न ज़्यादा कठिन पेपर था न बहुत ही ज़्यादा सरल पेपर था, मिला जुला के दोस्तों मॉडरेट पेपर था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे दोस्तों टॉपिक हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन आया था। उन्हीं सबसे रिलेटेड दोस्तों टॉपिक मैं लेके आपके लिए आया हूं, जो कि आपके सेकंड फेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और सुनिए दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ट्राली क्या होता है दोस्तों। ट्राली से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्राली क्या होता है? ट्राली एक देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ट्राली क्या होती है? ट्राली एक लकड़ी के से बना हुआ झूला होता है दोस्तों, जो लोहे की रस्सी से पर लटकी होती है और पुली की मदद से रस्सी पर सरकता है और 4-5 बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। टाली होते हैं, टाली एक लकड़ी से बना हुआ एक झूला होता है जिसकी मदद से नदी या पुल पे बना होता है दोस्तों, जिसकी मदद से 4 बच्चों को बैठा के एक इधर से उधर एक बार एक टाली में 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों चलिए सेकंड क्या है कि यहाँ देखिएगा बल्लभ क्या होता है दोस्तों। बल्लभ केरल नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कभी कभी पूछ लेता है कि बल्लभ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बल्लभ केरल नदी पर पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक लकड़ी की बनी क्या होती है, छोटी नाव होती है। ठीक है, बल्लभ क्या होती है, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए बल्लभ क्या होती है, एक छोटी नाव होती है जिसको नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ऊंट गाड़ी दोस्तों क्या होती है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि रेत में भी चल सकते दोस्तों। ऊंट गाड़ी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये राजस्थान में प्रयोग की जाती है और ये रेत पर भी आसानी से चल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ऊंट गाड़ी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो पता होना चाहिए कि ऊंट गाड़ी जो है इसका प्रयोग राजस्थान में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बालू होता है और ऊंट जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बैलगाड़ी क्या होती है। ऊंट गाड़ी दोस्तों तो बनी है रेगिस्तान के लिए और रेगिस्तान नहीं, राजस्थान के लिए दोस्तों, राजस्थान में। और बैलगाड़ी दोस्तों किसके लिए प्रयोग किया? बैलगाड़ी जो होती है मैदानी इलाकों में, गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। बैलगाड़ी दोस्तों माल ढोने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे या शॉपिंग दोस्तों इसी के करके मदद से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी दोस्तों और ट्राली से भी रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं सेकंड फेज में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है कि उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों क्या होता है, उत्तराखंड में कैसे रास्ते पाए जाते हैं, अगर पूछ लेता है कि उत्तराखंड में रास्ते किस तरीके से होते हैं, तो उत्तराखंड में जो रास्ते होते हैं ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पाए जाते हैं दोस्तों। और पक्षियों में दोस्तों, पक्षियों में क्या होते हैं, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिरों के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यह पंखे से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी क्या होते हैं, सुनते हैं दोस्तों। और मगरमच्छ में भी कान पाया जाता है दोस्तों। जानवरों की खाल डिजाइन उनके शरीर पर दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि जो भी जानवर होते हैं उनके शरीर पर जो डिजाइन होता है वो किस कारण से होता है। तो जो जानवर होते हैं दोस्तों उनके शरीर पर या खाल पर जो डिजाइन होता है, जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। किस कारण से होता है? जो उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं दोस्तों, उसके कारण उसके डिजाइन या उसके शरीर पर एक पैटर्न बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जानवर पे जो उसके शरीर पे डिजाइन पाया जाता है वो किस कारण से होता है। कभी कभी लोग एक उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि जलवायु के कारण, तो दोस्तों इसका वो राइट जवाब नहीं होगा, बल्कि क्यों होता है कि उसके शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं उसके कारण उसमें डिजाइन होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
बहुत ही ज़्यादा मोस्ट टॉपिक दोस्तों, हाथी से इस बार दोस्तों आपके बता दें कि 2 दिन पेपर हुआ है और दोनों दिन हाथी से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है सीटेट परीक्षा में। दोस्तों हाथी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाथी से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए पक्का एग्जाम में मिल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि हाथी होता क्या है दोस्तों। हाथी क्या होता है, यह एक बड़ा हाथी होता है और एक दिन में दोस्तों, एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है दोस्तों। कभी कभी दे देता है कि एक हाथी जो होता है 200 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा सकता है, लेकिन इसका राइट जवाब क्या होगा कि एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खाता है। ठीक है, और दोस्तों क्या है कि इसके बारे में सब जान लीजिए जो तथ्य हैं। अगर आपको पता रहेगा तो आप हाथी से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या करा है कि हाथी जो होता है, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, इससे ज़्यादा हाथी आराम नहीं करता है। ठीक है, हाथी को, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे क्या होता है कि इसके शरीर को ठंडक मिलती है दोस्तों। ये भी जितने भी पॉइंट हाथी के बारे में दिए गए दोस्तों सभी क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि एक बड़ा हाथी होता है एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, सिर्फ एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इससे उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। और हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं दोस्तों। गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। ठीक है, और 3 महीने, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है दोस्तों 200 किलोग्राम के आसपास होता है। कितना होता है, 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अभी दोस्तों एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियाँ खा सकता है, झाड़ियाँ खा सकता है। और 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। दोस्तों इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो हाथी के बच्चे का वजन होता है वो 200 किलोग्राम के आसपास होता है और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खाता है। तो दोस्तों हाथियों के बारे में रहा। अब चलिए उसके झुंड के बारे में देख लेते हैं कि उसके झुंड के बारे में क्या विशेषता है दोस्तों। हाथी के झुंड में केवल हथनी और बच्चे रहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि हाथी जो होती है उसके झुंड में क्या होते हैं, केवल सबसे बुजुर्ग हथनी होती है और बच्चे होते हैं। ठीक है, हाथी के झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का क्या करती है, नेतृत्व करती है। ठीक है, क्या है कि जो हाथी के झुंड में केवल हथनी और बच्चे होते हैं, जो सबसे बुजुर्ग हाथी होती है वही पूरे झुंड का नेतृत्व या नेता होती है। ठीक है, हाथी के झुंड में कितने लोग शामिल होते हैं अगर पूछ लेता है तो हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे मिलाकर 10 से 12 लोग होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे क्या कर रहा है देखिएगा कि 14 से 15 साल तक के हाथी के झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। दोस्तों क्या कहा गया है कि जो भी बच्चे हाथनी के झुंड में शामिल होते हैं उसमें 10 से 12 ग्रुप उनकी संख्या होती है, लेकिन जब उनकी उम्र 14 से 15 साल की हो जाती है तो अपने झुंड को छोड़ देते हैं। दोस्तों हाथी परेशानी आने पर, दोस्तों जब हाथियों के ऊपर परेशानी आती है तो एक दूसरे का मदद भी करते हैं। दोस्तों जितने हाथी होते हैं अगर किसी के ऊपर दिक्कत आ गई कोई तो आपस में मिलजुल के एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो दोस्तों ये रहा सब हाथियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है खेजड़ी वृक्ष। दोस्तों इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था दोस्तों। सेकंड फेज में भी पक्का आपको क्वेश्चन देखने के लिए इससे रिलेटेड मिलेगा है। ठीक है, अब खेजड़ी वृक्ष के बारे में जान लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप महत्वपूर्ण पॉइंट जानते रहेंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए, खेजड़ी की फलियाँ सब्जी के काम आती हैं, पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक ही कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक में सब देते हैं। कह रहा है कि खेजड़ी की पत्तियां सब्जी, खेजड़ी जो वृक्ष होता है दोस्तों इसकी जो पत्तियां होती हैं या फलियां जो होती हैं, जो फल लगे होते हैं छोटे छोटे, उसका प्रयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। और पत्तियां वहाँ रहने वाले जो जानवर होते हैं दोस्तों वो पत्तियां खाते हैं
और इस पेड़ की छाँव में दोस्तों, इस पेड़ में इतना ज़्यादा छाँव होता है दोस्तों कि इसकी छाया में बच्चे बहुत खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, और यह कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ रेगिस्तानों इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। यह रेगिस्तान में उगता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे इसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी। तो यह पेड़ जो होता है रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इस पेड़ की छाल से दवा भी बनाई जाती है दोस्तों। और इसकी लकड़ी की खास बात ये होती है, इसके छाल से तो दवा बनाया जाता है और इसकी लकड़ी की खास बात ये होती है कि इसमें कीड़े भी नहीं लगते दोस्तों। इसको बहुत समय तक आप रख सकते हैं लेकिन इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो दोस्तों एक खेजड़ी वृक्ष के बारे में रहा जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। आप फिर एक बार सुन लीजिए। खेजड़ी वृक्ष की जो फलियाँ होती हैं उसको सब्जी बनाने के काम आते हैं और जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ के रहने वाले जानवर इसको खाते हैं और इसके छाँव में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस लकड़ी के छाल से दोस्तों क्या होता है? छाल से दवा बनाई जाती है और इस लकड़ी की खास बात ये होती है इसकी लकड़ी की कि इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए, चमकते सितारे दोस्तों, चमकते सितारे उन साधारण लकड़ियों के साधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदली। दोस्तों चमकते सितारे क्या हैं? उन साधारण लड़कियों के साथ कुछ साधारण लड़कियां जो उनको जिनकी असाधारण कहानी है दोस्तों, चमकते सितारे, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी ही बदल दी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों कि बिहार लोचाहवा गांव क्या दोस्तों? बिहार लोचाहवा, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है दोस्तों? बिहार के लोचाहवा गांव है दोस्तों, जिसमें क्या होता है इस इलाके में लीची के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं दोस्तों, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं दोस्तों। बिहार के लोचाना गांव जो है दोस्तों, इस इलाके में लीची के वृक्ष जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ के जो स्थायी लोग हैं दोस्तों, मछली पालन का बिजनेस करके दोस्तों मछली पालन का बिजनेस करते हैं दोस्तों। और मछली जो मधुमक्खी पालन होती है दोस्तों, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खियों का पालन कर शहद बनाते हैं। और मधुमक्खियाँ का जो पालन होता है दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ तक मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। देखिए अगर कभी कभी पूछ लेता है कि मधुमक्खियाँ होती हैं उनके अंडे देने का समय कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मधुमक्खियों का अंडे देने का जो समय होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर के मंथ तक मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अंडे देती हैं। और मधुमक्खी पालन शुरू करने का और दोस्तों मधुमक्खी पालन शुरू करने का यही उपयुक्त समय भी माना जाता है। ठीक है, जो मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर मंथ तक, यही मंथ सबसे उपयुक्त भी माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है, मधुमक्खियों के बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होते हैं। दोस्तों लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। कब खिलते हैं? लीची के जो फूल होते हैं दोस्तों, पूछ लेता है कि लीची के फूल कब खिलते हैं। तो दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनसे रिलेटेड आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला भी है दोस्तों और आगे आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो लीची के फूल कब खिलते हैं? तो फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मधुमक्खी छत्ते से दोस्तों, मधुमक्खी छत्ते से भी रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपके फर्स्ट फेयर एग्जाम में सीटेट का हुआ है दोस्तों 28-29 दिसंबर को इसमें पूछा जा चुका है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि मधुमक्खी के छत्ते की विशेषता क्या है दोस्तों, जान लीजिए, ताकि इससे भी रिलेटेड अगर एग्जाम में आपको सेकंड फेज में क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि मधुमक्खियों का पालन किस मंथ में होता है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर मंथ में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, क्योंकि यही जो समय होता है उनके अंडे देने का समय होता है और इसी समय इनका पालन भी किया जाता है। और हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है दोस्तों। और अंडे देने का जो काम होता है किसका होता है? रानी मधुमक्खी जो होती है दोस्तों, उसका काम होता है अंडे देना। और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती हैं दोस्तों। क्या आपको बता दें कि छत्ता जो होता है दोस्तों, उसमें अंडा देने का काम जो रानी मधुमक्खी करती है
और उसमें बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, जो दिन भर क्या करती हैं, शहद के लिए फूल का रस भी ढूंढने का काम वही मधुमक्खियाँ करती हैं। ठीक है, जब किसी मधुमक्खी को देखिए दोस्तों, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह क्या करती है, एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। दोस्तों रस, अगर किसी मधुमक्खी को, जो कामकारी मधुमक्खियाँ होती है दोस्तों, अगर उनको कहीं पे रस प्राप्त हो जाता है तो डांस करके इंगित करती हैं, मतलब बताती हैं कि यहाँ पे रस मिल गया है, तो सभी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। ठीक है, काम करने वाले, देखिए काम करने वाली मधुमक्खियाँ इस रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है दोस्तों। काम करने वाली मधुमक्खियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती हैं। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं, जो रस उनको प्राप्त होता है इसी से शहद बनाती हैं, और छत्ता बनाने का भी काम इन्हीं का ही होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है कि बच्चों का पालन करने का भी काम इन्हीं बेचारी करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे दे, दोस्तों रानी मक्खी का काम ही सिर्फ होता है कि अंडे दे देना, बाकी पालन पोषण, छत्ते बनाना और रस से शहद का निर्माण करने का काम जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हीं का ही होता है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है दोस्तों, उसका पूछ लेता है तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर दोस्तों, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चींटी, दोस्तों चींटी का काम बटा रहता है। देखिए दोस्तों, चींटियाँ होती हैं, उनमें भी कुछ रानी मक्खी होती हैं, कुछ सिपाही मक्खी होती हैं। ठीक है, और कुछ काम करने वाली भी चींटियाँ होती हैं। तो आपको बता दें कि चींटियों का भी काम जो होता है वो बटा रहता है मधुमक्खियों की तरह। रानी चींटी भी अंडे देने का काम करती है, और सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं दोस्तों। और जिस बिल में चींटियाँ रहती हैं, जो सिपाही चींटियाँ होती हैं, उस बिल का क्या करती हैं, ध्यान रखती हैं कि कोई इस पर आ न जाए, कोई आक्रमण न करे। ठीक है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक, देखिए दोस्तों काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, इनका काम होता है कि भोजन को ढूंढकर बिल तक पहुंचाने का काम इनका होता है। ठीक है, तो अगर आप चींटियों से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है तो दोस्तों आप यहां से आसानी बता सकते हैं कि चींटियां भी का काम बटा रहता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाने का काम करती हैं। ठीक है, और चलिए दोस्तों आगे क्या है, आगे चलिए यहाँ पे चलिए दोस्तों, गोवा से केरल तक इंपॉर्टेंट जो है वही बताऊंगा आपको। गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में दोस्तों, कभी कोई पूछ लेता है कि गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में कितनी सुरंगें हैं और कितने पुल पड़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें हैं। टोटल कितनी सुरंग है, 92 सुरंग है, और 2000 टोटल कितने पुल पड़ते हैं, 2000 पुल पड़ते हैं, और 92 क्या है, 92 सुरंगें हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, मलयालम में दोस्तों कभी पूछ लेता है कि सीटेट एग्जाम के दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार 2021 में जो पूछा था दोस्तों, 2022 में उससे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। कह रहा है कि मलयालम भाषा जो होती है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, जो माँ की बड़ी बहन होती हैं उनको क्या कहा जाता है, मलियप्पा कहते हैं, मलियम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को मलियम्मा कहते हैं, और माँ की माँ को क्या कहते हैं, अम्मू माँ कहते हैं, अम्मू माँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फंसाने वाली टॉपिक है सभी। ठीक है, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा कहते हैं, और माँ की माँ को अम्मू माँ कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली दोस्तों सेकंड फेज के लिए। ठीक है, चलिए कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी क्या दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सीटेट के लिए तो ये सब क्या है, जान है दोस्तों। मधुमक्खी हुआ, हाथी हुआ, चींटी हुआ, ये सभी दोस्तों आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मलयालम भाषा में माँ को क्या कहते हैं, बड़ी माँ को क्या कहते हैं, माँ की माँ को क्या कहा जाता है, दोस्तों सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है दोस्तों। क्या है, एक वेट लिफ्टर है। अब वह
अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेते हैं। कितना वजन उठा लेते हैं दोस्तों? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेते हैं। भारत के बाहर कर्ण मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते दोस्तों। कितने मेडल जीते हैं? अगर पूछ लेता है कि भारत के बाहर कर्ण मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं, तो 29 मेडल जीते हैं। और वह अब 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं, ठीक है। और वो क्या है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। और कर्ण मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं दोस्तों। और फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों। चलिए मधुबनी से भी क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में देखने के लिए मिला है दोस्तों, 28-29 के एग्जाम में। फिर आपको आगे भी एग्जाम में देखने के लिए पक्का मिलेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब बिहार में मधुबनी नाम का जिला है दोस्तों। त्योहार एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर के दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों। बिहार दोस्तों कहाँ? मधुबनी कहाँ दोस्तों? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, जहाँ त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर और आंगन पर खास तरह के पिक्चर या चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र किससे बने होते हैं? ये भी पूछ सकता है कि जो मधुबनी बिहार में दोस्तों घर के दीवारों पर या चित्र बनाए जाते हैं, वो किससे बने होते हैं? तो यह जो चित्र होते हैं, ये पिसे हुए चावल के घोल या रंग मिलाकर बनाते हैं दोस्तों। चावल का पेस्ट बनाया जाता है, उसमें कलर मिला के तब जाके इस चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन रंगों को बनाने के लिए दोस्तों, जो रंग होते हैं, उन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पूछ लेता है कि जो मधुबनी में जो चित्र होते हैं दोस्तों किससे बने होते हैं? पिसे हुए चावल से, और उसमें रंग मिला के बनाया जाता है। तो जो रंग मिलाए जाते हैं वो किससे बने होते हैं? वो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। और इन चित्रों में किसके चित्र होते हैं? इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु के साथ में मनाए जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों किसकी सब्जी बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए आगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ पक्षियों के बारे में दिया गया है कि कौवा जो होता है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। कंचीड़ी के घोंसले में पौधे के नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि सब बिछा के बनाए जाते हैं दोस्तों। चलिए कोयल कौवे के घोंसले, देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि कोयल जो होती है वो घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि क्या करती है? कोयल कौवे के घोंसले में अंडा देती है, कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है, ठीक है। और सबसे ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है? कौवा पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। कौन बनाता है? अब पेड़ की जो ऊंची डाल होती है उस पे घोंसला बनाता है। और दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बीमारियों के बारे में बताया गया है, जिसे देखिए जान लीजिए कि दस्त और हैजा होने का क्या कारण है दोस्तों? गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। क्या होता है? गंदा पानी पीने से दोस्तों दस्त और हैजा होता है, ठीक है। रेगिस्तान, देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था एग्जाम में दोस्तों। महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों उसी के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा, जिनसे रिलेटेड आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रेगिस्तान ओके एक वृक्ष है दोस्तों, कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। दोस्तों पूछ लेता है कि रेगिस्तान
ओके जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो रेगिस्तान ओके वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? ये 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं और इनमें जो पत्तियां होती हैं, इनमें पत्तियां बहुत कम मात्रा में होती हैं, ठीक है, बहुत कम होती हैं। और इस रेगिस्तान ओके वृक्ष की जड़ें दोस्तों, इसकी जो जड़ें होती हैं ये 200 से 300 फीट गहराई तक जाती हैं दोस्तों। इसकी जो जड़ें होती हैं कितने नीचे तक जाती हैं? 200 से 300 फीट गहराई तक जाती हैं। रेगिस्तान ओके जो वृक्ष होता है दोस्तों, रेगिस्तान पेड़ में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल कर पीते हैं दोस्तों। रेगिस्तान ओके जो वृक्ष होता है दोस्तों कहाँ पाया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेगिस्तान ओके जो वृक्ष होता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस रेगिस्तान वृक्ष की जो जड़ें होती हैं दोस्तों 200 से 300 फीट गहराई तक जाती हैं। जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता तब तक वो जड़ें नीचे जाती रहती हैं। और जब कभी वहाँ के लोगों को या वहाँ के स्थानीय लोगों को पानी की कमी पड़ जाती है तो इसके तने में पतली पाइप डाल के दोस्तों पानी निकाल के वहाँ के लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बिहू देखिए दोस्तों, इससे भी रिलेटेड बिहू का जो त्यौहार है दोस्तों, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहू का त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहू का जो त्यौहार है दोस्तों, बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पे मनाया जाता है दोस्तों। जब चावल की नई फसल होती है दोस्तों उस समय उसके काटने के उपलक्ष्य में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और दोस्तों असम के घर कैसे बने होते हैं? असम के घरों की जो खास बात होती है वो घास और बांस के घर वहाँ पे बने होते हैं, ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।